चलिए अब बैठ जाइए। हाँ तो विद्यार्थी, फिर मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पिछला वीडियो में हमने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को बतलाया था। आज हम न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में बतलाएंगे। तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो न्यूटन थे उन्होंने बतलाए थे लमसम 1675 ईस्वी में कि जो प्रकाश की जो समूह होती है, यानी जो प्रकाश होता है कोई अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। यानी ऐसा समझिए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों की बनी होती है, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा गया। विद्यार्थी समझेंगे मैंने क्या बोला कि प्रकाश छोटे छोटे कणों की बनी होती है, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है। तो उन्होंने प्रकाश के बारे में बतलाए कि प्रकाश का नेचर कैसा है, ये इनका बिहेवियर क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है 1675 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश कणिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार न्यूटन जी बताए कि प्रकाश अनगिनत छोटे छोटे कणों की बनी होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। विद्यार्थी समझे न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है? क्योंकि ये जो प्रकाश की समूह है, इसमें अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है और उसमें भार होता है। तो न्यूटन जी ने ठीक ही कहा था कि किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए, जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा कि यदि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रकाश चल रहा है, तो उसमें माध्यम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या कि यह इतना सूक्ष्म कणों की बनी होती है और उस कण का द्रव्यमान होता है, यही कारण है कि प्रकाश चलता है। अगर प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता तो वह प्रकाश नहीं चलता। तो न्यूटन का एक कथन था कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए उसमें द्रव्यमान होना बहुत जरूरी है। प्रकाश चलती है तो प्रकाश में द्रव्यमान होता है, क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है। दूसरा पॉइंट दिया, यह कणिकाएं सभी दिशाओं में अधिक वेग से चलती है। ये जो प्रकाश सूक्ष्म कणों की बनी होती है, वह चारों दिशाओं में नहीं बल्कि सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग से गमन करती है। दूसरा बात बतलाया क्या, यह कणिकाएं आंख के रेटिना पर पड़ता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। जी कहता है कि जो प्रकाश सूक्ष्म कणों की बनी होती है, वह कण आंख के रेटिना पर यदि पड़ता है तो पड़ने के कारण वह वस्तु दिखाई देता है। अगर रेटिना पर प्रकाश का सूक्ष्म कण ना पड़े तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये न्यूटन का कहना था। अगला पॉइंट है, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश की कणिकाएं, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश कणिकाएं के भिन्न भिन्न आकार के कारण होता है। न्यूटन का कहना था कि ये जो प्रकाश कणों की बनी होती है, उस कणों का जो आकार होता है वो आकार अलग अलग होता है, आकार एक जैसा नहीं होता है। यही कारण है कि विभिन्न रंग का प्रकाश, चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इससे पता चलता है कि इसका जो कणों की आकार अलग अलग है, जिसके कारण प्रकाश 7 रंगों का क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है। अगला जो बताया जा रहा है, जब ये कण माध्यम के पास पहुंचता है, जब ये कण माध्यम के पास पहुंचता है, तब माध्यम के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन होता है। समझिए बात, जब प्रकाश कण किसी माध्यम के पास पहुंचती है या उस पर पड़ता है,
अगर माध्यम चिकना होगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा, और यदि माध्यम चिकना न को रुखरा होगा या पारदर्शी होगा तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा। यानी प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन उसकी कण उस माध्यम पे पड़ती है तो उस माध्यम पर ही निर्भर करता है। तो ये जो 5 नियम दिए, 5 पॉइंट दिए, ये था न्यूटन के कणिका सिद्धांत। और ये जो है हर एक साल लमसम इसका चांस बनता है कि आप बोर्ड में पूछे, तो मैं कहूँगा कि आप इसको अच्छा तरीका से अगर समझ गए होंगे, विश्वास के समझ ही गए होंगे, तो एक बार और अपनी मर्जी से 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लेंगे और थोड़ा सा ये सोचेंगे कि ये जो सिद्धांत है ये परीक्षा में आवेगा तो लिख देंगे, क्योंकि याद रहेगा तभी आप लिखेंगे, समझ रहेगा तभी लिखेंगे। चलिए, तो यह जो टॉपिक था आज ख़त्म होती है, फिर कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।